कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को संस्थान के नोडल प्रधानाचार्य जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन 12 श्री आशुतोष सर बुके देकर शॉल देकर सर को सम्मानित करते हुए आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जोरदार तालियों सर का स्वागत करें, अभिवादन करें। हरविंदर सर से अनुरोध अधिकारी महोदय को बुके देकर सर का सम्मान से अनुरोध रहेगा कि पहले व्यवस्था प्रधानाचार्य महोदय को सर को बुके देकर सर का सम्मान करें, अभिवादन करें। अंजेन से अनुरोध रहेगा कि फतेहपुर आईटीआई प्रिंसिपल साहब को बुके देकर सर का सम्मान करें। आदर अभिवादन और अभिनंदन के क्रम में मैं पुनः विकास शर्मा जी से अनुरोध रहेगा कि जिला सेवा योजना अधिकारी महोदय को बैच लगाकर सर का सम्मान करें, अभिवादन करें। विकास शर्मा जी से अनुरोध रहेगा कि संस्थान सिरोली वेस्ट आईटीआई के प्रधानाचार्य महोदय को बैच लगाकर सम्मान करें, सर का अभिवादन करें। शोषित चंद सर से अनुरोध रहेगा कि बनीगोड़ आईटीआई प्रिंसिपल सर को बैच लगाकर सर का सम्मान करें, अभिवादन करें। शोषित चंद सर से अनुरोध रहेगा कि बनीगोड़ आईटीआई प्रिंसिपल साहब लोग को बैच लगाकर सर का सम्मान करें, अभिवादन करें। राम सिंह सर से अनुरोध रहेगा कि फतेहपुर आईटीआई के प्रधानाचार्य महोदय को बैच लगाकर सर का कार्यक्रम में स्वागत करें, सम्मान करें। महेश सर से अनुरोध रहेगा कि संस्थान के नोडल प्रधानाचार्य महोदय को पौधा देकर स्वागत करें, सम्मान करें। कृष्णावती मैम से अनुरोध रहेगा कि जिला सेवा योजना अधिकारी महोदय को पौधा देकर कार्यक्रम में स्वागत करें, अभिवादन करें सर का। आशुतोष यादव जी से अनुरोध रहेगा कि संस्थान सिरोली वेस्ट आईटीआई के प्रधानाचार्य महोदय को पौधा देकर सर का सम्मान करें, स्वागत करें। वंदना कुशवाहा मैम से अनुरोध रहेगा कि हमारे बनीगोड़ आईटीआई के प्रिंसिपल सर को पौधा देकर सर का सम्मान करें, अभिवादन करें। अनामिका मैम से अनुरोध है कि फतेहपुर आईटीआई के प्रधानाचार्य महोदय को पौधा देकर सर का सम्मान करें, अभिवादन करें। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम सभी इस कैंपस में ये ब्लॉक लेवल का जो एम्प्लॉयमेंट फेयर हुआ है फेज 1, उसके फर्स्ट फेज में जो पहला मेला लगा हुआ है उस कैंपस में जो 13 ब्लॉकों में लगना है, पहले ब्लॉक जो बंकी ब्लॉक निर्धारित था उसका फेज 1 था और ये कैंपस में ऑर्गेनाइज किया गया है। आप सभी को बताना है कि यहाँ पर जो कंपनियाँ आई हैं वो सिर्फ आईटीआई के बच्चों के लिए नहीं है या इस कैंपस के बच्चों के लिए नहीं है। ये मेला ओपन फॉर ऑल है और हर एक क्वालिफिकेशन के बच्चे के लिए है। किसी भी क्वालिफिकेशन का बच्चा होगा वो इस मेले में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके रेलेवेंट जो भी कंपनी होगी, जो प्रोफाइल जिसका जो मैच कर रहा होता होगा, जो सैलरी स्ट्रक्चर जिसको शॉर्ट कर रहा होता होगा, जो कंपनी जिसको शॉर्ट कर रही होगी उस कंपनी के पास जाएगा। और बड़ी बात जो यहाँ से अनाउंस करनी है आपको, इस मेले में जो भी प्रशिक्षार्थी, जो भी बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, वो कोई भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी भी कंपनी के किसी भी एचआर को किसी भी रूप में नहीं देंगे। ये सरकार की ओर से निःशुल्क व्यवस्था है। तो एक बात और मैं माननीय साहब के सम्मुख उद्घोषित करना चाहता हूँ कि ये मेला पूर्णतः निःशुल्क मेला है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क किसी भी कंपनी द्वारा, किसी भी एचआर द्वारा किसी भी रूप में नहीं लिया जाएगा।
यदि आपको किसी भी एक्सटर्नल एलिमेंट के द्वारा इस तरीके की बात कही जाती है तो तुरंत इस संस्थान के अंदर जो भी संबंधित लोग हैं उनसे उनकी शिकायत करते हुए, या जिला सेवा आयोजन के लोग बैठे हुए हैं, कौशल विकास मिशन के लोग बैठे हुए हैं, उनसे तुरंत इस बात की सूचना देंगे कि इस कंपनी ने इस तरीके से हमको पैसे की मांग की है। आप सभी को बताना है कि कोई भी अपना मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और कोई शुल्क किसी कंपनी को नहीं देगा। ये सरकार की ओर से पूर्णतः निःशुल्क मेला ऑर्गेनाइज किया गया है और जिसको जो कंपनी शूट करती है, यहाँ पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही स्ट्रीम की कंपनियां हैं। आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी हमारे मुख्य अतिथि एमएलसी साहब, यहाँ के नोडल प्रिंसिपल और बाराबंकी जनपद के सभी मौजूद प्रिंसिपल, कंपनी के एचआरस और उपस्थित बच्चों, यह शासन और सरकार का प्रयास है कि अधिकाधिक बच्चों को रोजगार से जोड़ा जाए, जिसके तहत हम लोग प्रत्येक माह 2 या 3 इस तरह के रोजगार मेले जनपद में आयोजित करते हैं। चूंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां सीमित हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो दूसरा क्षेत्र बचता है निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र की कंपनियां आपके दरवाजे पे आती हैं, आपको अवसर मिलता है और एक नई शुरुआत करने की आपको जरूरत पड़ती है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते रहते हैं कि हम कल शुरू करेंगे और इस तरह से आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है। दूर जाके कौन नौकरी करे? अरे कोई भी कंपनी आपको आता तो अभी कुछ है नहीं, पहले रखेगी, आपको 6 महीने ट्रेनिंग देगी, उसके बाद फिर पेरोल पे लेगी। तो शुरुआती 15,000 20,000 देख के आप अगर उस कंपनी में रहते हो तो 3 साल बाद वो 40,000 भी पहुंचेगा। ये आप नहीं सोच पाते और शुरुआत नहीं करते। तो समय चूंकि कम है, आप लोग भी काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। आज यहाँ गवर्नमेंट ITI बाराबंकी के प्रांगण में मंचासीन आज के मुख्य अतिथि माननीय सदस्य विधान परिषद श्री अवनीश कुमार सिंह जी, नोडल प्रधानाचार्य आशुतोष कुमार सिंह जी, जिला सेवा आयोजन अधिकारी श्री देवव्रत जी, प्रधानाचार्य बनीकोडर सुनील कुमार सिंह जी, प्रधानाचार्य फतेहपुर ITI अमन गुप्ता जी, अन्य ITI परिवार के समस्त साथी, विभिन्न कंपनियों की तरफ से आए हुए HR गण, कौशल विकास के साथी, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गत वर्ष की भांति जैसा कि आपको पता है, पिछले साल भी ब्लॉक स्तरीय मेले का आयोजन किया गया था, 2 चरण में किया गया था। उसी भांति इस साल भी ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से है। बंकी खंड का जो रोजगार मेला है वो आपके ITI प्रांगण में लगा हुआ है। यहाँ पे 24 कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है जो कि आपको रिक्रूट करने आई हैं। मैं चाहता हूँ आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। और ये रोजगार मेला सिर्फ ITI शिक्षार्थियों के लिए नहीं है, आप चाहे हाई स्कूल पास हो, इंटरमीडिएट हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट हो, सबके लिए है। और जैसा कि पहले भी आपको कई बार बताया गया है, मैं फिर से एक बार अवगत कराना चाहता हूं कि आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी HR गण का, और मैं चाहता हूं आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बच्चों को ले जाएं, अपनी कंपनी में समायोजित करें। और एक बात और मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी कंपनी सरकारी नहीं है, सबके सब निजी कंपनियां हैं। इस बात का भी भ्रम आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भ्रमित करता है तो इस बात का आपको नहीं मानना है। और यहाँ पे प्रतिभाग करने वाले सभी बच्चों को जो यहाँ पे रोजगार पाएंगे उनको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आज के मुख्य अतिथि का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के यहाँ पे आए और हमें टाइम दिया। धन्यवाद। अनुरोध रहेगा कि हमारे इन बच्चों को प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें।
इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं मिस्टर मंटू कुमार। इन्होंने अपनी पीएम विश्वकर्मा में 5 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट की है और कंप्लीशन का इनका सर्टिफिकेट है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए नेक्स्ट है शीबा बानो, बेटा तेजी से आओ। शीबा बानो, इन्होंने भी अपने टेलरिंग में 5 डेज की ट्रेनिंग पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत कंप्लीट किया। आप सभी जोरदार तालियों से इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। बेटा तालियां बजाते रहो। अगर आप तालियां इन लोग के लिए नहीं बजाओगे तो कहीं आप स्टेज पे जाओगे, कुछ अचीव करोगे तो आपके लिए कोई बजाने वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है फरहीन अख्तर, मुस्कान, सबीना खातून, नूर सबा, सानिया। आप सभी मंच की ओर आते जाएं और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय और संस्थान के नोडल प्रधानाचार्य महोदय से अपना ट्रेनिंग का कंप्लीट होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अफसाना बानो, मुवस्सिरा, लक्ष्मी यादव, शालिनी मौर्य। नेक्स्ट कैंडिडेट है शालिनी मौर्य। सत्यनारायण, राही मौर्य, रोली मौर्य, दिव्या मौर्य। आप सभी जोरदार तालियों से इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय और संस्थान के नोडल प्रधानाचार्य, जिन बच्चों ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत टेलर ट्रेड से अपनी 5 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, उसका प्रमाण पत्र देते हुए इन बच्चों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये की ओर से आयोजित इस ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेले में यहाँ पर पधारे विभिन्न कंपनियों से आए हुए उनके प्रतिनिधि जो रोजगार देना चाहते हैं हमारे बाराबंकी जनपद के युवाओं को, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक नोडल प्रधानाचार्य मेरे छोटे भाई आशुतोष कुमार सिंह, जिला के सेवा आयोजन अधिकारी देवव्रत कुमार जी, प्रधानाचार्य सिरोली गौसपुर गौरव सिंह जी, प्रधानाचार्य बनी कोडर सुनील कुमार सिंह जी, प्रधानाचार्य फतेहपुर अमन गुप्ता जी, पत्रकार बंधु और सभी वो विद्यार्थी जो अपने मन में एक सपना लेकर आए हैं कि आज मुझे इस रोजगार मेले से अवसर मिलेगा, उस अवसर को उपयोग करते हुए मैं अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाऊंगा और देश की प्रगति में अपना कुछ योगदान दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। सरकार का ये अभूतपूर्व कार्यक्रम है जो युवाओं के लिए सरकार ने शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है जब से ये रोजगार मेलों का आयोजन शुरू हुए हैं, विभिन्न स्तर की कंपनियां और आप सब में जो धीरे धीरे लोगों ने निगेटिविटी बना दी थी कि हम पढ़ेंगे भी तो क्या होगा, कोई नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। जैसा अभी मैं कह रहा था, अभी सर कई बात सुन रहा था, हमारे सेवा आयोजन अधिकारी जी बोल रहे थे कि सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं। लेकिन अगर मैं पढ़ता हूं और पढ़ने वाला विद्यार्थी हूं तो मुझे कम नौकरियां हो चाहे ज्यादा हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो एक ही नौकरी चाहिए होती है। कोई 10 नौकरियां तो करता नहीं है। तो जो मेरा स्किल सेट है, जो मैं करना चाहता हूं, मेरा अगर विजन क्लियर है, मेरा लक्ष्य अगर बिल्कुल निश्चित है, निर्धारित है, मुझे क्या करना है, तो नौकरी 1 हो चाहे 4 हो,
और मैंने अगर अपने आप को उसके लायक बना लिया है तो नौकरी मुझे ही मिलेगी, ऐसा सोचकर हमको कोई काम शुरू करना चाहिए। आपने जब आईटीआई में एडमिशन लिया तो आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे जो आपसे, जिन्होंने ये कहा होगा, अरे क्या करोगे आईटीआई करके। देखो मोहल्ले में वो मेरे पड़ोसी का लड़का, उसने आईटीआई किया था, आज गांव में खेती कर रहा है। ऐसे उदाहरण आपको सुनने को मिलते होंगे जरूर। और उन उदाहरणों को हमको कैसे लेना चाहिए ये तय करना है आपको। उस उदाहरण को आप ये सोच कर लेते हैं कि मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, या ये सोच कर लेते हैं ये मुझे चैलेंज दे रहा है कि अरे आईटीआई कर लोगे तो क्या होगा, नौकरी तो लगनी नहीं। अगर आपने उसको चैलेंज की तरह ले लिया तो निश्चित तौर पर वो चैलेंज आपका ऐसा होगा कि आप आईटीआई करने के बाद भी एक अच्छी नौकरी के साथ आगे अपने जीवन को प्रारंभ करेंगे। लेकिन अगर आपने उस व्यक्ति की निगेटिविटी में आ गए तो आप भी उसी की तरह कहीं आगे चलते हुए चले जाएंगे। और उस व्यक्ति के बारे में जिसका वो उदाहरण दे रहा था, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब आप चर्चा करेंगे तो जरूर उसने अपना जो आईटीआई का जो टेन्योर होगा, 2 साल का, 1 साल का या 3 साल का, जितना भी कोर्स का आपका ड्यूरेशन रहा होगा, उस कोर्स के ड्यूरेशन में उसकी क्लास की अटेंडेंस उठा के देख लेंगे तो निश्चित तौर पर 0 मिलेगी। यहाँ प्रधानाचार्य गण बैठे हैं, यहाँ मुझे नहीं लगता कोई भी विद्यार्थी, मैं जब भी इस तरह के मंच पे जाता हूं, अगर ईमानदारी के साथ, ईमानदारी दूसरे के प्रति नहीं, अपने प्रति ईमानदारी के साथ आपने जो भी कोर्स या करिकुलम चूज किया है, चाहे वो 1 वर्ष का हो, चाहे वो 2 वर्ष का हो, बेहतर तौर पर अपनी 100% परफॉर्मेंस दी है तो आपको रोजगार तो मिलना ही मिलना है। आप इतना कुछ सीख जाते हैं उस 2 वर्ष के समय में कि आप अगर रोजगार खुद नहीं, आपको कोई कंपनी अवसर नहीं देगी तो आप खुद अपनी कंपनी बना लेंगे। ऐसा अवसर आज के समय उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार ने आपको दे रखे। कैसे दे रखे हैं? एक तो रोजगार मेले बनाकर आपको ऐसे अनुभव कराते हैं कि हाँ, कोई कंपनी आपके दरवाजे पे आपको रोजगार देने आई। आप यही कंपनी में अप्लाई करने जब जाते तो वहां 4 बार तो आपको गेटमैन वापस करता, कम से कम 4 बार गेटमैन वापस करता, बोले नहीं नौकरी नहीं, जाओ। आज वो कंपनी आपके दरवाजे पे खुद आई हुई है आपका प्लेसमेंट करने के लिए। मैं बार बार सुन रहा था सर का जो भी बार बार कह रहे थे कि यहाँ कोई पैसे लेके नौकरी नहीं मिलेगी, यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट मत जमा करिए। आप ये कल्पना करो आपको सिखाने की बात जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब अभी आपके टीचर्स को, जो लोग यहाँ नौकरी का फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको आप पे विश्वास नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो आपको विश्वास दिलाना है उनको कि सर मैं अब इतना समझदार हो गया हूं कि मैं अपना भला बुरा खुद समझ सकता हूं। और निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ रोजगार मेला है। सरकार की तरफ से आशुतोष जी ने आग्रह किया होगा, द्रविड जी ने आग्रह किया होगा, तब कंपनीज के प्रतिनिधि आपके बीच में यहां आए हैं। आए किस लिए हैं? आपके अंदर अगर स्किल होगा तभी ये ले जाएंगे, स्किल नहीं होगा तो नहीं ले जाएंगे लोग। और अगर ले भी जाएंगे बिना स्किल के तो आपको 2 दिन बाद वापस कर देंगे। तो सबसे पहली आवश्यकता जो बनती है वो आवश्यकता ये बनती है, अगर मैंने जो भी ट्रेड में आईटीआई किया है, फिटर में किया है, इलेक्ट्रीशियन में किया है, उसके अलावा बहुत सारी ओपन वैकेंसीज आती हैं। उन ओपन वैकेंसीज में जैसे 10+2 के बच्चों के लिए भी यहां बता रहे हैं सर उपलब्ध है, और 10th के बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो वो कंपनी क्या चाहती है, आपको ट्रेनिंग देगी। तो आपका दिमाग ओपन होना चाहिए। एक पक्ष तो ये हो गया कि आपको जो कंपनी यहां आई है वो रोजगार के लिए आपको लेके जाए। दूसरा पक्ष वो हो गया जो सरकार की योजनाएं चलती हैं आपको स्किल देने के बाद आपको रोजगार उपलब्ध कराने की। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और हमारे देश के मुखिया ने स्किल पर विशेष फोकस किया है। और स्किल लेने के बाद कोई व्यक्ति के हाथ में रोजगार ना हो, ऐसा भी पूरी तरह से फोकस किया है।
तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास? मुद्रा लोन में तरह तरह के लोन अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि आप यहां आए हैं तो यही सीख कर जाएं कि नहीं, जो कंपनी आई है, इस कंपनी को बनाने वाला भी तो कोई रहा होगा। ये कंपनियां पैदा तो होती नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति बनाता है। क्या मैं सरकार की मुद्रा लोन की या अन्य अन्य जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेकर अपनी छोटी सी कंपनी बना के 4 लोगों को रोजगार दे सकता हूं क्या? और वो रोजगार कहां? मेरे गांव के आसपास। कैसे हो सकता है? तो आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। हम लोग जहां बाराबंकी में खड़े हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। क्या कोई किसान के लिए मैं कोई एक ऐसा इक्विपमेंट बना पाऊंगा जिसके उसको किसानी करने में जो अपने काम कर रहा है उसके लिए थोड़ा इजी हो जाए? जैसे टेक्नोलॉजी शब्द जो उपयोग होता है, उस तकनीकी शब्द का क्या उपयोग, क्या क्या मायने रखता है? आपके मन में क्या समझ में आता है? तकनीकी वो है जो किसी भी सामान्य आदमी के जीवन को आसान कर दे। और अगर मैंने कोई वैसी तकनीकी बना दी तो निश्चित तौर पर आज मेरी छोटी कंपनी होगी, 10 वर्षों के बाद बड़ी कंपनी हो जाएगी। मैं उदाहरण यहीं से उठाता हूं, गोविंद ट्रैक्टर्स करके कंपनी है आपके यहां। जब उन्होंने शुरू किया हो, छोटे छोटे इक्विपमेंट बना के शुरू किया हो, आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी का रूप ले चुकी है। मुझे लगता है उनके पास 1000 के आसपास एम्प्लॉय होंगे, मिनिमम इतने ही होंगे। शुरू कहां से हुए थे वो, उनके बारे में जब पता करेंगे तो बड़े छोटे एक, मुझे लगता है उन्होंने शायद थ्रेशर बनाया था पहले, फिर इसमें कुछ इनोवेशन किया और धीरे धीरे ईमानदारी के साथ अपने इस काम को करते रहे। तो मुझे लग रहा है 15, 20, 25 साल में वो इस तरह तक पहुंच गए। क्या यहां बैठा हुआ कोई भी रोजगार मांगने आया हुआ युवक रोजगार देने वाले युवक में तब्दील हो सकता है क्या? बदल सकता है क्या? क्या उतना मोटिवेशन लेकर यहां इस रोजगार मेले से जा सकता है क्या? जैसा अभी मैंने स्किल के सर्टिफिकेट बांटे बहुत सारे, 5 दिन का कोर्स करने के बाद एक दिशा मिली है उसको कि मैं ये काम कर सकता हूं, और उस मिली हुई दिशा में वो अपना कितना एफर्ट डालेगा। ट्रेनिंग का छोटा सा काम सिखाया गया होगा आपको और एक किट दे दी गई आपको। सरकार ने ये सोचा तो कम से कम आपको इसी के लिए सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी कमियां निकालना शुरू करेंगे। कमियां निकालने चलते हैं तो किसी भी चीज में कमी नजर आ जाती है, लेकिन अगर उसकी अच्छाई ढूंढने चलते हैं तो इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता कि आप 200-250 लोगों को छोटा सा रास्ता दिखा दें। एक रास्ता दिखाया है कि हाँ ये काम भी हो सकता है, आप ही कर सकते हो। आज इस मेले में मुझे लगता है बहुत सारे युवा नौकरी लेकर जाएंगे। नौकरी जब आपको मिले तो ये मत सोचिएगा कि नौकरी ये आपकी आखिरी डेस्टिनेशन है, ये आपकी शुरुआत भर है। और वो शुरुआत करने का मौका उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है आपको जाना नहीं पड़ रहा कहीं। तो सरकार का धन्यवाद करना चाहिए आपको कि सरकार ने आपको ये छोटी सी शुरुआत करने का मौका दिया है। उस शुरुआत के बाद आप कहां तक जाते हैं, किस स्तर तक पहुंच जाते हैं, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। एक कंपनी में आपको 10,000 की नौकरी शुरू हुई, एक कंपनी में आपको 15,000 की नौकरी शुरू हुई। 10,000 की नौकरी शुरू करने वाला आदमी अगर मेहनत करता है, वो बच्चा मेहनत करता है, वो नवयुवक मेहनत करता है, तो हो सकता है अगले 3-4 साल में 50,000 पे पहुंच जाए। 15,000 की नौकरी करने वाला आदमी आसपास की निगेटिविटी को ओढ़े रहे, बोले अरे क्या है, 15,000 की नौकरी मिली है, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक काम कराते हैं। ऐसा होता है ना। और जिस व्यक्ति ने यह मान लिया 10 बजे से 8 बजे तक का काम कराते हैं, मैं सीखता भी हूं और मुझे इसका पैसा भी देते हैं, जिसके मन में ये आ गया, निश्चित तौर पर उसका 1 साल पूरा करते ही कंपनी को ये लगने लगेगा कि ये तो मेरे लिए काम का व्यक्ति है। और आप किसी के लिए काम के व्यक्ति बन जाइए, वो आपकी सारी आवश्यकताओं के साथ साथ आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति भी करता है। बहुत सारी कंपनीज के प्रतिनिधि यहां आए हुए हैं, मुझे लगता है वो अपनी कंपनी की आवश्यकता बने होंगे तभी वो कंपनी ने यहां भेजा होगा।
तो ऐसी सीख लेकर आप इस रोजगार मेले से जाइए। आज अवसर नहीं मिलेगा तो हमको समझ के जाना है ये चाहते क्या है, मुझे वैसा बन के आना है। तो दूसरा रोजगार मेला फिर आयोजित होगा, वहां आ जाइएगा। नहीं तो इन लोगों के नंबर ले लीजिएगा, इनकी ईमेल आईडीज ले लीजिएगा, इनको अपना बायोडाटा भेजिए। बोले सर आप आए थे उस दिन, आपने मुझसे ये सवाल पूछे थे और इसमें इन सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाया था, लेकिन अब मैं तैयार हो गया हूं, आप मुझे दोबारा इंटरव्यू ले लीजिए मेरा। तो इसको एक अवसर मानिए और फिर समझ में आ जाए अच्छा ये कर क्या रहे हैं। ये काम तो मेरे बाराबंकी में भी हो सकता है, क्यों ना मैं मुद्रा लोन में 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलता है, जिसमें आपको सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। उसकी कोलेटरल सिक्योरिटी मोदी जी और योगी जी ने दे रखी है। उन्होंने कहा कि ठीक है मेरा ये बच्चा है, इसको पैसा दीजिए आप, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ऐसे स्टार्टअप बना लीजिए, कुछ नया सोच लीजिए, तो 20 लाख रुपए तक का आपको वन टाइम ग्रांट स्टार्टिंग में मिल जाती है और उसके बाद पैसा वो बढ़ता रहता है अगर ईमानदारी से आप काम करते हैं। तो वर्तमान के भारत में अवसरों की कमी नहीं है। अनगिनत अवसर ऐसे हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए सरकार ने उपलब्ध करा रखे हैं। तो आप सब मेहनत करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, वो सरकार नहीं कर सकती। मेहनत आपको खुद करनी है। सरकार ने अवसर दे रखा है, उस मेहनत के साथ उस अवसर को अपने लिए परिवर्तित करिए। अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने देश के लिए समर्पित करते हुए इस देश की ग्रोथ में अपना भी कुछ योगदान करिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जैसा कह रखा है कि हमको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है उत्तर प्रदेश को, वो आपके बिना नहीं बन सकता। छोटे छोटे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, यहां बैठे हुए युवक अपनी नौकरी तो पा जाएं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे युवक भी निकले जो रोजगार के अवसर क्रिएट करें। छोटे से स्टार्टअप बनाते हैं तो 10 लोग कम से कम उसमें जुड़ते हैं। तो ऐसे अवसर आपको, आपके जो यहाँ मंच बैठा है, मुझे लगता है आप सब समय समय पर इनको जागरूक करते रहते होंगे। तो आप सब इनको जागरूक करिए, आपके अच्छा रोजगार आप सबको मिले। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।